Hello students and welcome to the virtual class of Gyan Manjri Vidyapit. Students, welcome back after the vacation. I hope your vacation was fine. Now, before going to the vacation, we started understanding about the physiographical location of India, that physically India कहाँ पे located है और वो कौन से टेक्टोनिक प्लेट पे आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीखे थे. उसके अलावा हम ये भी सीखे थे कि हमारा इंडिया जो है उसके सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में क्या आता है, दैट इज हिमालयन रेंज. राइट. सो हाउ वाज द हिमालय फॉर्म्ड, दैट वाज द थिंग वी अंडरस्टूड इन द लास्ट सेशन. सो जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जियोग्राफी इज बेसिकली द स्टडी अबाउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, कि जियोग्राफिकली वो लोकेशन कैसा है, वो प्लेस कैसा है. तो आज जब हम इंडिया की जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो हम स्टार्टअप कर रहे हैं नॉर्दर्न साइड से. राइट. अगर हम इंडिया में सबसे नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, राइट, सबसे नॉर्थ में, तो हमें कौन सा फिजिकल फीचर मिलेगा. फिजिकल फीचर क्या है वो तो मैंने आपको समझाई है, जैसे कि पर्वत है, नदी है, राइट, जो हमारे ओशन है, वाटर बॉडीज है, हमारे जो लैंड मासिस है, उसे हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं. तो अगर हम सबसे नॉर्दर्न साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें मिलेगा हिमालयन रेंज, द ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज एवर इन द वर्ल्ड. राइट. सो आज के इस सेशन में हमारा सेशन का टॉपिक रहेगा द हिमालयन माउंटेन्स. आज हम इंडिया के नॉर्दर्न रेंज में जो हमारे पास एक फिजिकल फीचर है हमारे नेशन का, जो बेशकीमती है, जो पूरे वर्ल्ड में नोन है, वो है हिमालयन रेंज. उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. उसके बारे में हम और भी डिटेल्स में देखेंगे. तो ये एक आपके पास टेबल है, जो टेबल आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, बट डोंट फाइंड इट, यू कैन गेट इट ओवर हियर ओनली. अगर आप चाहते हो तो इसे यहाँ पे, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप ये पूरा टेबल अपने पेपर में नोट डाउन कर सकते हो. तो हम हिमालयन रेंजेस जो है, हिमालयन माउंटेन्स है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल लेने जा रहे हैं. राइट. सो सबसे पहले देखेंगे कि हिमालयन का ओरिजिन और टाइप क्या है. तो जियोलॉजिकली यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स. राइट. हिमालयन रेंज जो है वो जियोलॉजिकली यंग है एंड दे आर द फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि वन बाय वन जो माउंटेन है वो फोल्ड करके एक साथ बने हैं. राइट. इट इज नॉट लाइक दैट कि एक ही माउंटेन बन गया पूरा. इट इज नॉट लाइक दैट. ये पूरा रेंज, उसका जो पूरा फोल्ड है वो वहां पे बना था. राइट. उसके बाद आता है लोकेशन. तो उसका लोकेशन क्या है. सो द हिमालयन रेंज इज लोकेटेड एट the northern borders of India. So we can say that it is situated along the northern borders of India. हमारे देश की जो northern borders है, right, which is starting from the J&K and up to the northeast side, वहाँ पे हिमालयन रेंज जो है वो वहाँ पे लोकेट हुआ है. right, it is in the north side of our nation. उसके बाद the extent, यानी कि वो कहाँ तक फैला हुआ है. right, extent means वो कहाँ तक फैला हुआ है. so run in a west east direction from the Indus to Brahmaputra over 2,400 kilometer, which varies from 400 to 150 kilometers. right. तो ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाता है इंडस से लेकर, राइट, यानी कि सिंधु से लेकर वो वेस्ट ईस्ट बॉर्डर तक जाता है. राइट. और इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक, यानी कि वेस्ट में इंडस से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा तक इसका पूरा रेंज फैला हुआ है. और उसके साथ उसकी जो लेंथ है वो है 2,400 किलोमीटर्स. 2400 किलोमीटर तक उसका पूरा जो रेंज है वो फैला हुआ है. और उसकी जो विड्थ है, राइट, उसकी जो चौड़ाई है, दैट वेरीज फ्रॉम 400 टू 150 किलोमीटर. 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की उसकी चौड़ाई रहती है हर रीजन में जहाँ पे भी हिमालयन रेंज है. उसके अदर फीचर्स जो है वो देखें तो अदर फीचर्स में आता है, इट कंटेन लॉफ्टीएस्ट पिक्स, rugged mountains, glaciers, source of perennial rivers. राइट. सो लॉफ्टीएस्ट पिक्स, यानी कि सबसे ऊंचे वाली जो पिक्स है वो उसके अंदर कंटेन होती है. फिर रग माउंटेन्स, राइट, पूरे रफ माउंटेन्स वहाँ पे रहते हैं जो एक के बाद एक जुड़े हुए हैं. उसके बाद ग्लेशियर्स, राइट, द आइस ग्लेशियर्स आर देयर. और उसके साथ दीज आर द सोर्स ऑफ द पेरेनियल रिवर्स, यानी कि जो रिवर माउंटेन के पिघलने से, माउंटेन के ऊपर जो आइस है उसके पिघलने से जो हमेशा के लिए अविरत जो नदी चलती रहती है, ऐसी नदियों का ये पूरा सोर्स है. सो ये है बेसिक डिटेल्स हिमालयन के बारे में. उसके आगे हम और भी देखेंगे. तो देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयास. हिमालय की जो रेंज है वो 3 पैरेलल वे में चलती है. द हिमालयास आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ. नॉर्थ से लेकर हिमालय के साउथ तक अगर आप जाओगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो 3 रेंज में डिवाइड होता है. राइट. सबसे पहला यहाँ पे आपको तीनों रेंज डिफरेंट कलर में दिखाई देती है और तीनों रेंज के नाम भी यहाँ पे उसी कलर शेड के अंदर, यानी कि उसी कलर स्कीम के अंदर लिखे हुए मिलेंगे.
right? So the uppermost, the northmost part, which is the light sky blue, is the Himadri or Great Inner Himalayas, right? उसे क्या कहा जाता है? The Himadri और ग्रेट या फिर इनर हिमालयास, उसे मेन पार्ट कहा जाता है. दूसरा पार्ट उससे जो थोड़ा डार्कर शेड में, दैट इज द मिडल लाइन, वो है द हिमाचल और लेसर हिमालयास, राइट? वो हिमाचल प्रदेश और जो नीचे वाले जो हिमालयन रेंज है वो आएगा. और सबसे नीचे सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट में जो डार्क ब्लू लाइन है, दैट इज द शिवालिका. ये 3 पैरेलल रेंज के अंदर पूरे हिमालयन जो हमारी रेंज है वो डिवाइडेड है. सो लेट अस हैव द डिटेल अबाउट द हिमाद्री और ग्रेट और इनर हिमालयास. अभी हिमाद्री या फिर ग्रेट और इनर हिमालयास जिसे कहते हैं उसके बारे में हम डिटेल लेंगे. द हिमाद्री इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास. हिमालय की सबसे नॉर्थ साइड में, सबसे उत्तर में, सबसे ऊपर की जो पार्ट है, राइट, ऊपर की जो रेंज है, उसे हम हिमाद्री कहेंगे. इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, राइट? 6000 मीटर की हाइट, यानी कि अगर हम उसे फीट में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर काउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 फीट. सो राउंड अबाउट 18,000 फीट की हाइट वाले वहां पे माउंटेन रेंज आपको दिखेंगे, राइट? उसकी एवरेज हाइट जो होगी वो 18,000 फीट की ऑलमोस्ट राउंड अबाउट में होगी, राइट? इफ यू मूव फॉरवर्ड, सो it has some of the loftiest ranges like the Karakoram and the Zanskar, right? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काराकोरम और जास्कर नाम के सबसे लॉफ्टीएस्ट यानी कि सबसे ऊंचे, सबसे जो हवा में ऊपर तक है, राइट, वैसे रेंजेस वहाँ पे पाए जाते हैं. It also has some of the most prominent peaks in the कंचनजंगा एंड नंगा पर्वत. तो नंगा पर्वत और कंचनजंगा, राइट, ये जो दोनों पीक है वो सबसे प्रोमिनेंट यानी कि सबसे ज्यादा जानी हुई है, सबसे ज्यादा लोग उसे जानते पहचानते हैं, राइट? वो भी हमारे हिमालयन रेंज में द हिमाद्री या फिर हम जिसे कहेंगे ग्रेट और इनर हिमालयास, उसके अंदर आई हुई है, राइट? सो द हिमाद्री और ग्रेट और इनर हिमालयास के बारे में और बात करें तो द कोर ऑफ दिस माउंटेन इज मेड ऑफ ग्रेनाइट. इसकी जो कोर है, राइट, द कोर साइड, उसकी जो मेन पार्ट है, दैट इज मेड ऑफ द ग्रेनाइट, राइट? ग्रेनाइट नाम के मिनरल से उसका पूरा कोर पार्ट बना है. द माउंटेन्स हियर आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर एंड आर अ सोर्स ऑफ मेनी ग्लेशियर्स टू. ये जो माउंटेन्स है वो पूरे साल के दौरान स्नो से कवर्ड रहते हैं, राइट? वहां पे कभी बर्फ पिघलती नहीं, उसके नीचे की सतह किसी ने कभी देखी नहीं, राइट? इट इज फिल्ड अप, इट इज कंप्लीटली कवर्ड अप विद द आइस ऑल द टाइम यू सी इट, and they are covered with the snow as well as they are the source of many glaciers. बहुत सारे ग्लेशियर्स ऐसे हैं कि जिसका मेन सोर्स द हिमाद्री या फिर ग्रेट और इनर हिमालयास जो है वो बन के रहता है. मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स आर हैविंग द सोर्स फ्रॉम द हिमाद्री इटसेल्फ. देन अगर हम हिमाद्री और ग्रेट हिमालयास की शॉर्ट में डिटेल देखें, अगर हम समरी देखें, सो इसका लोकेशन है नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास. अगर हिमालय रेंज देखें तो उसकी जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है, सबसे उत्तर के साइड में, सबसे उत्तर के साइड में जो उसकी रेंज है वहां पे आया हुआ है. उसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स, दैट इज 18,000 फीट. एवरेज हाइट उसकी 18,000 फीट की है. उसके अदर फीचर्स देखें तो मोस्ट कंटिन्यूअस है, राइट, that have the prominent peaks like Kanchenjunga and Nanga Parbat, core made of granite, permanently covered with snow and source of many glaciers. ये उसके मेन फीचर्स हैं, राइट? उसके अदर फीचर्स हैं कि जिसको आप अच्छे से याद रख सके. तो फीचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट उसका प्राइम पार्ट रहेगा, दैट इज द लोकेशन एंड द एवरेज हाइट, और उसका दूसरा जो अदर पार्ट रहेगा वो होगा उसका पूरा ब्रीफिंग, राइट, कि कितना है भाई मोस्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहता है, यानी कि एक कंटिन्यूअस रेंज है उसकी, राइट? प्रोमिनेंट पीक्स है उसके अंदर जैसे कि कंचनजंगा और नंगा पर्वत, राइट? ग्रेनाइट से उसका पूरा कोर बना है, वो स्नो से पूरा कवर रहता है हमेशा के लिए, और बहुत सारे ग्लेशियर्स का ये बेसिक सोर्स है. अगर आगे बढ़े तो दूसरा जो हमारा पार्ट है ऑफ द हिमालयन रेंज, दैट इज द हिमाचल और द लेसर हिमालयास. उसे हम हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास के नाम से जानेंगे. और उसी हिमाचल जो उसकी रेंज है, उसी की वजह से हमारे एक जो स्टेट है उसका नाम है द हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल रेंज, राइट, जहाँ पे हिमालय की पर्वतमाला आई हुई है. द हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री. हिमाद्री के एग्जैक्ट साउथ में, राइट, यानी कि हिमाद्री के सीधे नीचे हिमाचल पूरा सिचुएटेड है.
its height ranges from 3,700 मीटर to 4,000 मीटर, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 मीटर तक की उसकी ऊंचाई रहती है। इट हैज एन एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर्स। और ये जो पूरी रेंज है, यहाँ पे ये जो आपको बीच में स्मॉलर पोर्शन दिख रहा है जिसके ऊपर हमने एरो पॉइंट किया हुआ है, तो ये जो मीडियम ब्लू कलर है, राइट, उसकी रेंज कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स की रहती है। अगर हिमाचल के सब रेंजेस को देखें, यानी कि उसके भी डिविजन्स होते हैं, उस रेंज के भी डिवीजन होते हैं हिमालयन रेंज की, सॉरी हिमाचल रेंज की, तो उसके अगर सब रेंजेस देखें, इट हैज मेनी सब रेंजेस लाइक द पीर पंजाल, द लॉन्गेस्ट रेंज, द धौलाधार एंड द महाभारत, राइट। उसके 3 सब रेंजेस होते हैं, राइट। बहुत सारे हैं लेकिन जो 3 है वो मोस्ट फेमस है, दैट इज पीर पंजाल जो सबसे लंबी रेंज रहती है, उसके बाद द धौलाधार करके एक रेंज है, और महाभारत, ये 3 रेंज जो है वो उसकी सब रेंजेस में इंक्लूड होती है। द माउंटेन्स इन दिस रेंज आर मेड अप ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स। सबसे पहले हमने क्या देखा था नॉर्दर्न पास में, यानी कि हिमाद्री में, द माउंटेन्स वर मेड ऑफ द ग्रेनाइट। ओवर हियर इन द हिमाचल रीजन द माउंटेन्स इन दिस रेंज आर मेड अप विद द हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स, राइट। एकदम हाईली जो कंप्रेस होता है, पूरा दबाव के साथ जो रॉक्स होते हैं, तो रॉक्स के दबाव के कारण ये जो पूरी माउंटेन रेंज है वो बनी है। सो अगर हम हिमाचल की वैलीज को देखें, हिमाचल इज रियली द ग्रेटेस्ट रेंज टू ऑल ऑफ द पीपल हु लव द नेचर, राइट। जिन लोगों को नेचर बहुत पसंद है, जो नेचर से प्यार करते हैं, जिसको नेचर एंजॉय करना बहुत पसंद है, उसके लिए हिमालयन रेंज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत सारे ब्यूटीफुल और फेमस वैलीज जो है जो वहां पे पाए जाते हैं, जिसको एक बार जरूर हमें देखना चाहिए, जैसे कि चंबल वैली, देन कांगड़ा वैली और द कुल्लू वैली, राइट। कुल्लू नाम तो हम सबने सुना ही है, बहुत बार हम नाम सुनते हैं। उसके अलावा चंबल और कांगड़ा वैली वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस वैलीज आर कंप्लीटली कवर्ड विद द ग्रीनरीज एंड द ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। इट इज रियली वर्थ अ वॉच। सो हिमाचल वैली के अंदर ये बहुत सारे ब्यूटीफुल फेमस वैलीज आए हुए हैं। उसके अलावा द हिमाचल रेंज ऑल्सो हैज मैनी फेमस हिल स्टेशंस। बहुत सारे फेमस हिल स्टेशंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर ये जो यहाँ पे 3 फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आप सबने उसका नाम सुना ही होगा, द डलहौसी, द मनाली एंड द शिमला, राइट। शिमला मनाली इज बेसिकली द ट्रैवलर्स पैराडाइज इन द समर टाइम में वहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत होता है। द डलहौसी इज ऑल्सो अ पॉइंट विच इज वेरी ब्यूटीफुल बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। सो these are the beautiful places which are situated, these are the hill stations which are situated in the range of the Himachal. So हिमाचल का जो अगर हम टेबल देखें, यानी कि उसके फीचर्स देखें, तो अगेन हम उसके 2 टाइप्स करेंगे, प्राइम फीचर्स एंड द अदर फीचर्स। प्राइम फीचर्स में उसका जो लोकेशन है दैट इज एट द साउथ ऑफ द हिमाद्री के साउथ में आया हुआ है, राइट, जिसकी एवरेज हाइट होगी 3,700 मीटर से लेकर 4,000 मीटर तक, यानी कि तकरीबन 12,000 फीट तक उसकी हाइट रहती है, और उसकी चौड़ाई जो है, उसकी जो विड्थ है वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक स्प्रेड होती है। अगर अदर फीचर्स में हम देखें तो इट हैज मैनी सब रेंजेस लाइक पीर पंजाल, धौलाधार एंड द महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत जैसे बहुत सारे सब रेंजेस इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा the rocks over here, the mountains over here are made of highly compressed rocks. highly compressed हो गए जो rocks ने mountain form किए, उसकी वजह से ये range बनी है। and this is home to many famous valleys and the hill stations. बहुत सारी famous valleys है, जैसे कि हमने अभी देखा चंबल, या फिर अगर हम बात करें कुल्लू की, या फिर हम हिल स्टेशन की बात करें यानी कि शिमला, मनाली और डलहौसी की, तो this range is basically the home of all those famous spots. Okay, so if we move forward, the third part of the Himalayan range that comes is the Shivaliks, right? जो तीसरा पार्ट है उसे हम शिवालिक्स कहेंगे, right? So शिवालिक is the southernmost range of Himalayas. अगर हम पूरी हिमालयन रेंज की बात करें तो सबसे नीचे वाली जो रेंज है, सबसे साउथ में जो पार्ट है, उसे हम शिवालिक के नाम से जानेंगे, which is stated over here with this black arrow and the dark most blue color, right? So शिवालिक जो है वो पूरे हिमालयन रेंज का सबसे साउदर्न पार्ट है। इट्स हाइट रेंजेस फ्रॉम 900 मीटर टू 1100 मीटर, यानी कि 4000 से लेकर 4400
2700 फीट से लेकर 3300 फीट तक, यानी कि एवरेज 3000 फीट तक उसकी हाइट रहती है और इसकी एवरेज जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में रहती है। राइट, इसकी हाइट कितनी होगी? 900 मीटर टू 1100 मीटर, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट 3000 फीट इसकी हाइट रहेगी और उसके अलावा 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की रेंज में इसकी चौड़ाई पूरी फैली हुई है। सो दैट इज द साइज ऑफ द शिवालिक रेंज। नाउ this range is composed of sediments brought down by rivers and is covered with gravel and alluvium. Right, तो gravel और alluvium से पूरा ये जो एरिया है वो कवर्ड है और ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से आई, कहाँ से ये रेंज कंपोज हुई? दैट इज फ्रॉम द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, यानी कि हिमालयन रेंज से सबसे ऊपर पार्ट में, यानी कि हिमाद्री से जो स्टार्ट होता है, हिमाद्री से लेकर आएगा नीचे हिमाचल तक और हिमाचल से लेकर जो रिवर आएगी शिवालिक्स तक, तो हिमाद्री से लेकर जो रिवर्स आती है वो जितने भी सेडिमेंट्स यानी कि जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स लेकर आती है वो सारे पार्ट्स यहाँ पे आके इकट्ठा होती है और वहां से ये पूरी रेंज बनती है। तो ये रेंज पूरा किससे बना है? ये रेंज पूरा बना है फ्रॉम द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स, और ये जो पूरा एरिया है दैट इज कवर्ड विद द ग्रेवल एंड द एल्यूवियम। राइट, सो मूविंग फर्दर, द डंस ऑफ शिवालिक्स। द शिवालिक्स आर ऑल्सो नोन फॉर द डंस। शिवालिक्स जो है वो उसके डंस के लिए भी बहुत ही जाने जाते हैं। These are longitudinal valleys lying between the lesser Himalayas and the शिवालिक्स। तो ये ऐसे longitudinal valleys हैं, right, जो longitude में, right, longitude means we all know that they are the straight front, they are the straight standing lines, right। तो longitudinal जो valleys है, right, ये सारी जो वैली है जो लेसर और शिवालिक के बीच में, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आई हुई है, राइट। इस पूरे एरिया को हम डंस ऑफ शिवालिक्स कहेंगे। सम फेमस डंस आर देहरादून, पाटलिदुन एंड द कोटलीदुन। ऐसे ही कुछ फेवरेट डंस जो है उसे हम कहेंगे देहरादून, पाटलिदुन या फिर कोटलीदुन, राइट, जिसमें से देहरादून का नाम अप्रोक्सीमेटली आप सबने सुना ही होगा। नाउ अगर शिवालिक्स का डिटेल हम देखें तो शिवालिक्स का लोकेशन है द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास। कहाँ पे आया है? प्राइम फीचर में कहाँ पे आया हुआ है? इट इज सिचुएटेड एट द साउदर्न मोस्ट रेंज, हिमालय की सबसे जो नीचे की जो रेंज है, राइट, वहाँ पे शिवालिक सिचुएटेड है। उसकी एवरेज हाइट जो है वो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक रहेगी और उसकी जो विड्थ है वो 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक स्ट्रेच होती है। उसके अलावा उसके अदर फीचर्स को अगर हम देखें, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स नीचे लाए गए हैं, राइट, इससे पूरा ये बना है, राइट। इट इज कवर्ड विद द ग्रेवल एंड द एल्यूवियम, ये हमेशा ग्रेवल और एल्यूवियम से कवर रहता है। एंड इट इज होम टू मेनी फेमस वैलीज और ड्यून्स लाइक देहरादून। देहरादून जैसे बहुत सारे फेमस डून्स के लिए ये एक घर है, यानी कि ये सारे लोकेशंस है जो यहाँ पे सिचुएटेड है। नाउ लैटिट्यूडिनल डिविजन्स ऑफ हिमालय। अगर हिमालय को हम लैटिट्यूड के डिविजन्स में देखें तो वी जस्ट सो द नॉर्थ साउथ और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। जो हमने अभी रेंज देखा वो क्या था? नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी कि एक स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन थी, राइट। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक उसका हमने डिवीजन देखा, राइट। नाउ लेट अस लुक एट द वेस्ट ईस्ट, दैट मींस लैटिट्यूडिनल। तो हमने सबसे पहले सेशन में देखा था हम लॉन्गिट्यूड किसे कहेंगे? जो स्ट्रेट लाइन से स्टैंडिंग, जो वर्टिकल लाइन से उसे हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से उसे हम लैटिट्यूड कहेंगे, राइट। तो अभी हमने क्या देखा? उसका वर्टिकल डिवीजन देखा, अभी हम उसका हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखेंगे। पहले हमने नॉर्थ से साउथ तक का देखा, अभी हम देखेंगे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का। एज यू रीड अबाउट देम ऑन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, तो अगर आपके पास आपका लीड का बुक आ चुका है तो उसमें SB नंबर 12 का जो पेज है वो आपको खोलना है और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5.3 रहेगा, उसको आपको ये सारे स्लाइड्स को देखकर फिलअप करना है, राइट। सो अगर हम बात करें लैटिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ हिमालय की, तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि देयर आर न्यूमरस डिविजन्स फाउंड ओवर हियर, जैसे कि पंजाब हिमालयास विच आर फाउंड इन द रेंज ऑफ पंजाब, देन कुमाऊं हिमालयास, उसके बाद नेपाल हिमालयास जो हिमालय के पार्ट में, जो नेपाल के पार्ट में आया है, उसके बाद आसाम हिमालयास जो आसाम स्टेट के पास आया हुआ है, और उसके बाद है पूर्वांचल यानी कि द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर नेशन, राइट। तो पहले आएगा पंजाब, उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट, उसके बाद आएगा नेपाल वाला पार्ट, उसके बाद आसाम वाला पार्ट, उसके बाद पूर्वांचल। सो पंजाब से लेकर पूर्वांचल तक, राइट, ये पूरा एरिया यहाँ पे दिखाया गया है और ऐसे ही डिवीजन में हम इसको अब समझने वाले हैं। The Himalayas extend from the Indus in the west to
द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स एज शोन अबव। हिमालयन रेंज जो है, हिमालयास जो है, उसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि अभी हमने नाम पढ़ा यहाँ पे इमेज में देखकर, राइट। तो ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसकी शुरुआत होती है वेस्ट में इंडस से, यानी कि सिंध प्रदेश से, और उसका एंड होता है ब्रह्मपुत्र, जो हमारे सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। तो अगर हम बात करें द पंजाब हिमालयास की, तो द पंजाब हिमालय लाई बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलुज के बीच में आया हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन, इस रीजन के डिपेंड करते हुए, दे आर ऑल्सो नोन एज द कश्मीर और हिमाचल हिमालयास। तो इसके रीजन को ध्यान में रखते हुए इसको कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालयास भी कहा जाता है। देन कश्मीर हिमालयास और हिमाचल हिमालयास की यहाँ पे इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो कश्मीर हिमालयास आर फिल्ड अप विद द आइस एंड द हिमाचल हिमालयास आर फिल्ड अप विद द ट्रीज। सो द कश्मीर हिमालयास हैव हाई स्नो कवर्ड पीक्स। कश्मीर हिमालय जो है वो बहुत ही ऊंचे हैं और उसकी जो पीक्स है बहुत ही ऊंची है, और उसके साथ वो स्नो से कवर्ड है, यानी कि पूरी बर्फ से ढकी हुई है। डीप वैलीज, वहाँ पे आपको डीप वैली मिलेगी, एंड मेनी माउंटेन पासेस, और बहुत सारे माउंटेन पास आपको वहाँ पे दिखेंगे। अगर हम बात करें हिमाचल हिमालयास की, द हिमाचल हिमालयास आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। हिमाचल हिमालयास है वो एकदम गाढ़ जंगल से पूरा भरा हुआ है। फिर प्लेन्स, यानी कि प्लेन जमीन वहाँ पे पाई जाती है। लेक्स, वहाँ पे आपको तालाब मिलेंगे, एंड हिल स्टेशन, और वहाँ पे आपको बहुत सारे हिल स्टेशन भी मिलेंगे। उसके बाद आता है कुमाऊं हिमालयास। द कुमाऊं हिमालयास लाई बिटवीन द सतलुज एंड द काली। राइट, पहला कहाँ से था? सिंधु से सतलुज के बीच में। अभी सतलुज से लेकर काली के बीच में जो माउंटेन रेंज है उसे हम द कुमाऊं हिमालयास कहेंगे। राइट, सो द थर्ड वन दैट कम इज द नेपाल हिमालयास। तो पहले क्या देखा हमने? सिंधु से सतलुज, फिर सतलुज से काली। द नेपाल हिमालयास लाई बिटवीन द काली एंड द टिस्टा। काली से लेकर टिस्टा तक का जो एरिया है हिमालयन रेंज का, उसे हम नेपाल हिमालय कहेंगे। राइट, दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस डिवीजन इन नेपाल। तो इस रेंज का सबसे बड़ा जो पार्ट है, इस डिवीजन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो नेपाल में रहता है। इसकी वजह से इसको नाम मिला नेपाल हिमालय। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रेंज है नेपाल हिमालयास, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हिमालय, जो नेपाल के पोर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। राइट, इसका मेजर पार्ट जो है वो नेपाल के अंदर है, उसकी वजह से उसको नाम मिला नेपाल हिमालयास। राइट, और माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी डिवीजन में आया हुआ है। माउंट एवरेस्ट इज नोन एज द हाईएस्ट पीक अराउंड द वर्ल्ड एंड दैट इज फाउंड इन द नेपाल हिमालयास ओनली। राइट, फर्दर जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज असम हिमालयास, यानी कि जो एरिया टिस्टा से लेकर दिहांग तक जाएगा। राइट, द असम हिमालयास लाई बिटवीन द टिस्टा एंड द दिहांग। जो टिस्टा से लेकर दिहांग तक फैला हुआ है। दे कवर अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। राइट, सो आफ्टर द असम हिमालयास द लास्ट वन इज द पूर्वांचल। पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स lie along the eastern boundary of India along the Brahmaputra river beyond the Dihang Gorge। तो पूर्वांचल जो है या फिर जिसे हम ईस्टर्न हिल्स कहेंगे वो कहाँ पे है? वो है ईस्टर्न बाउंड्री, इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है, यानी कि पूर्व की साइड हमारी जो बॉर्डर है, राइट, उस बॉर्डर तक फैला हुआ है, वहाँ तक कवर होता है। राइट, और वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ ये पूरा रेंज चलता जाता है, और दिहांग गॉर्ज के ऊपर के हिस्से में ये जो पूरा पूर्वांचल रेंज है वो फैला हुआ है। राइट, these hills are made of strong sandstones and covered in thick forest। ये जो पूर्वांचल की जो हिल्स है, पूर्वांचल एरिया में जो हिल्स हैं, राइट, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, राइट, यानी कि रेत के जो पत्थर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेत के पत्थरों से ये जो पूरा हिल है वो बना हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो बहुत ही थिक फॉरेस्ट से कवर्ड अप है। पूर्वांचल हैज पैरेलल रेंजेस इंक्लूडिंग द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। पूर्वांचल जो है उसके साथ कुछ पैरेलल रेंज भी चलती है कि जिसके अंदर पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स भी कवर होती है, इंक्लूड होती है। राइट, तो जो टेबल आपने फिलअप किया था वो टेबल अभी कुछ कैसा दिखेगा वो यहाँ पे देखते हैं
कि पंजाब हिमालयाज जो है तो दे दिस सीरीज दिस कंप्लीट रेंज लाइज बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज. इट इज नोन फॉर high snow covered peaks and the deep valleys and mountain passes and hill stations. Second जो रेंज था वो था कुमाऊं हिमालयाज, that is lying between the Satluj and the Kali, and it has many important peaks, glaciers and hill stations. The next one was the Nepal Himalayas. So the Nepal Himalayas lie between the Kali and the Tista. Mainly, this range is found in Nepal and the Mount Everest is continued in the same range. After that, the next one is the Assam Himalayas. The Assam Himalayas lie between the Tista and the Brahmaputra Dihang rivers and they contain mainly hills and the passes. उसके बाद आता था पूर्वांचल. So, the Purvanchal range lies beyond the Dihang composed of strong sandstones and thick forest. Right, strong sandstones और thick forest से ये जो पूरा एरिया बना हुआ है and that include many parallel ranges. इसके साथ बहुत सारी parallel ranges चलती है जैसे कि पटकाई, नागा, मणिपुर एंड द मिजो हिल्स. राइट, सो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने ये देखा कि जो पूरी हिमालयन रेंज है उसका डिवीजन कैसे होता है. उसके टू टाइप्स के डिवीजन हमने देखे, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन एंड द लैटिट्यूडिनल डिवीजन. राइट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक. नाउ इट इज टाइम फॉर योर होमवर्क, सो आई एम गोइंग टू स्पीक आउट द क्वेश्चंस फॉर यू एंड यू आर सपोज टू नोट इट डाउन. राइट, सो द first question comes for you is, what is the division of Himalayan range from north to south? What is the division of Himalayan range from north to south? यानी कि longitudinal division Himalayan range का क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, वो आपको लिखना है. Right, and the second question for your homework is, what is the latitudinal division of Himalayan range? What is the latitudinal division of Himalayan range? यानी कि हमारी जो हिमालयन रेंज है उसका latitudinal यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का डिवीजन क्या है. राइट, कितने डिवीजन है और उसके नाम. तो इन दोनों क्वेश्चंस के आपको डिटेल में आंसर देने हैं और आपको टाइम पर भेजना है. राइट, सो आज के सेशन में बच्चों सिर्फ इतना ही कहना था. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, now it is the time to say goodbye. So, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.